मृत्यु के कितने समय बाद अगला जन्म होता है? मृत्यु होने के बाद और दूसरा जन्म लेने तक आत्मा को कई पड़ाव तक होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान रोती बिलखती आत्मा को न सिर्फ दोबारा अपने परिजनों के बीच जाना पड़ता है, बल्कि अगर उसने पाप किए होते हैं तो कई तरह की सजाएं भुगतने के बाद ही उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। मृत्यु होने के बाद जीव आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह रोते परिजनों से बात करने की नाकामयाब कोशिश करती है, लेकिन वहां पर मौजूद ना तो कोई शख्स उसे देख पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। इसके बाद दो यमदूत जो आत्मा को अपने साथ नर्क की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का रास्ता 86,000 योजन का है और यह रास्ता तय करने के बीच जीवात्मा को थकान होती है तो उसे रुकने की कोई अनुमति नहीं दी जाती। भले ही आप अच्छे कर्म किए हो तो आपको थोड़ी आराम करने के लिए समय दिया जा सकता है, लेकिन बुरे कर्म वालों को कभी भी रुकने के लिए समय नहीं दिया जाता। उन्हें यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। अगर मृत व्यक्ति के परिजन पिंडदान नहीं करते तो वही आत्मा जंगलों में भटकती रहती है, कभी भी उस आत्मा को शांति नहीं मिलती। दरअसल मृत्यु के बाद जो पिंड दिए जाते हैं, यमलोक के रास्ते में सिर्फ जीवात्मा को उसी पिंड का हिस्सा मिलता है और इन्हीं पिंड से आत्मा को ऊर्जा मिलती है। अगर वह पापी आत्मा हो तो यमदूत उस आत्मा को वह भी नहीं खाने देते। भूख प्यास से तड़पती हुई वो जीवात्मा रोते चिल्लाते यमदूतों के हाथों मार खाते हुए यमलोक तक पहुंचती है, जहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब किताब किया जाता है। आत्मा ने अपने जीवन में जिस हिसाब से कर्म किए होते हैं, उसे उस हिसाब से सजा मिलती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। यमराज के दरबार में श्रवण और श्रवणी नाम के स्त्री पुरुष भी रहते हैं, जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा यमराज को बताते हैं और फिर उन्हें पापों की सजा या पुण्य का फल मिलता है। जब आत्मा के पाप पुण्य का फैसला हो जाता है, तब धर्मराज दूतों को आत्मा को दंड देने का आदेश देते हैं। फिर यमदूत आत्मा को बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। आत्मा को अग्नि के समान प्रभाव वाले 5 योजन तक फैले विशाल वृक्ष पर उल्टा लटकाकर लोहे की सलाखों से उसकी पिटाई की जाती है। अगर वह जीवात्मा मार खाते खाते बेहोश हो जाती है तो उसके होश में आने का इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही वह होश में आती है, फिर उसको उसी तरह पीटा जाता है। इसके बाद इतनी मार खाने पर वह पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, जहां नीचे उन्हें कुत्ते काटने लगते हैं और कुछ दुराचारी आत्माओं के मुंह में यमदूत धूल भर देते हैं, जबकि कुछ आत्माओं को नीचे गिरने के बावजूद भी मारा जाता है। कुछ आत्माओं को जमीन में आधा गाड़कर उनके सिर को बानों से भेद दिया जाता है, जबकि कुछ दुष्ट आत्माओं को तपती हुई कढ़ाई में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का यह दृश्य भयभीत कर देने वाला है, जहां हमेशा ही चीख पुकार मची रहती है और पापी आत्माएं हमेशा अपने पापों के लिए क्षमा मांगते रहते हैं। श्रीहरि पक्षी राज गरुड़ को बताते हैं कि नरक भी एक नहीं बल्कि 84 लाख है, जिनमें से अत्यंत भयंकर नरक की संख्या 21 है। इन 21 नरकों में दुष्ट आत्माओं को दंडित किया जाता है। मूर्ख, पापी, अधर्मी लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती है और सिर्फ अधर्म से परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति ही अंधतामिस्त्र नाम की नरक में जाता है, जिसके बाद उसे दोबारा मनुष्य रूप में जन्म मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि नरक में सभी तरह की यातनाएं भोगने के बाद तुरंत जीव आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है। अब शरीर इंसान का हो या फिर किसी और जीवों का, वह भी उसके पिछले जन्म के कर्मों पर ही निर्भर करता है। जैसे सोने की चोरी करने वाला अगले जन्म में कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है, जबकि गाय को सताने वाला अगले जन्म में कुबड़ हो जाता है। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन बाद व्यक्ति नरक की यातना भोगती है
जिसके बाद उसे दूसरा शरीर मिल जाता है और इसलिए मृत्यु के तीसरे दिन को तीजा के रूप में मनाया जाता है। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसीलिए 10वां और 13वां मनाई जाती है। वहीं अगर किसी की मृत्यु आत्महत्या, दुर्घटना या फिर किसी के द्वारा मारे जाने पर होती है तो आत्मा अकाल मृत्यु होने के कारण प्रेत या फिर पितर योनि में चली जाती है। दरअसल अकाल मृत्यु होने की वजह से कई जीव आत्माओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, जिस कारण वह इस संसार से दूर नहीं जा पाती और ना चाहते हुए भी प्रेत या फिर पितर योनि में प्रवेश कर जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना या फिर आत्महत्या से होती है, उसकी जीव आत्मा इस धरती पर तब तक भटकती रहती है जब तक उसकी अधूरी इच्छा पूरी ना हो जाए या फिर उसके परिजनों द्वारा उसका श्राद्ध ना कर दिया जाए। मित्रों, वैसे हर आत्मा को दूसरा जन्म मिले यह जरूरी नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले आत्माओं को यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। ऐसे सज्जन आत्माओं को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है और वह इस जीवन और मरण चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो मित्रों, आज आपने जाना कि मनुष्य का अगला जन्म कब होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।